नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय से मांगी जानकारी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक के बाद अब स्नातकोत्तर विभागों में भी अनुबंध पर घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक बंधु माधव प्रसाद सिंह ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर स्नातकोत्तर विभागों में स्वीकृति पद, रिक्ति, कार्यरत आदि की शीघ्र ही विस्तृत जानकारी मांगी है। संयुक्त निदेशक ने रजिस्ट्रार से ईमेल द्वारा भी विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को एक फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें विभागवार जानकारी मांगी गई है, जिसमें शिक्षकों के कुल स्वीकृति पदों की संख्या, कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों के विरुद्ध स्नातकोत्तर विभागों के सेवानिवृत्त कार्यरत शिक्षकों की संख्या, रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत घंटी आधारित कार्यरत शिक्षकों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों के बाद रिक्त पदों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। सीएम हेमंत ने की पथ निर्माण विभाग की समीक्षा। इन योजनाओं पर काम शुरू करने को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइंस एरिया के लिए डेडिकेटेड रोड बनाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को निर्माण का घनी आबादी या गांव पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही सड़कों का चयन इस तरह से होना चाहिए कि वहां टोल प्लाजा लगाने से आम लोगों पर कोई बोझ न पड़े। बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का बारीकी से आकलन किया जाना चाहिए। गुरुवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बननी चाहिए। लंबित सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम पूरा किया जाना चाहिए। नई सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री सोरेन ने विभिन्न सड़क परियोजना के प्रगति, नई सड़क निर्माण के कार्य योजना और राजस्व संग्रह की जानकारी लेकर निर्देश दिया। उनको बताया गया कि मालवाहक वाहनों से टैक्स लेने के लिए राज्य में कई सड़कों पर टोल प्लाजा प्रस्तावित है। इसके लिए 4,856 किलोमीटर लंबी 425 सड़कों का सर्वे किया जा चुका है। 26 जून को होना था ओपीडी का शिलान्यास। देवघर एम्स के उद्घाटन में निशिकांत दुबे जाना चाहते थे। प्रशासन वर्चुअल एंट्री देने पर अड़ा रहा तो सांसद ने रद्द कर दिया कार्यक्रम। देवघर एम्स के ओपीडी का 26 जून को होने वाला उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री उन्हें वर्चुअल एंट्री देने पर अड़े थे। इस विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स ओपीडी का उद्घाटन ही टाल दिया। सीएम के सचिव को गुरुवार को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर नीलम्बुज शरण ने बताया कि 26 जून को देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है। नीलम्बुज शरण ने यह पत्र सांसद निशिकांत दुबे समेत राज्य के मुख्य सचिव और एम्स देवघर के कार्यपालक निदेशक को भी भेजा है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही चरण ने एम्स देवघर के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर सौरभ वारसे को भेजे पत्र में कहा था कि संस्थान सभी सदस्यों और संथाल परगना के तीनों सांसदों को आने का निमंत्रण भेजेंगे। पहले सांसद ने लिखा था, मेरी उपस्थिति रहेगी तभी कार्यक्रम होगा। बुधवार रात निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुमूल्य तोहफा देवघर एम्स के ओपीडी के 26 जून को होने वाले उद्घाटन का कार्यक्रम आने से देवघर डीसी मुझे रोक रहा है। देवघर डीसी को बर्खास्त करे। इसके कुछ देर बाद फिर लिखा, एम्स के उद्घाटन कार्यक्रम में हेमंत सोरेन को मेरे सशरीर शामिल होने से परेशानी है। उनका आदेश है कि मैं देवघर में न रहूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फैसला किया कि अगर सशरीर मेरी उपस्थिति होगी तो उद्घाटन होगा, अन्यथा कार्यक्रम रद्द होगा। डीसी अपनी बात पर अड़े रहे कि सशरीर उपस्थित नहीं होने देंगे। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री अपनी बात पर अड़े रहे। गुरुवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर कहा कि किसी व्यक्ति विशेष को इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा कहना गलत है। सांसद भी वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो या कोई और। हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की भांति कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं को ध्यान में रखकर तय हुआ कि वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन हो।
एक खुशखबरी, बोकारो स्टील सिटी में 2 नए कोर्स की होगी शुरुआत। BBMKU ने दिए 15 लाख। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 2 नए कोर्स की शुरुआत करने की मंजूरी दी है। इसके लिए कॉलेज को विश्वविद्यालय की ओर से 15 लाख रुपए भी देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 3 सालों के बाद इस राशि को विश्वविद्यालय को वापस भी कॉलेज प्रबंधन की ओर से किया जाना है। इन 2 नए पाठ्यक्रमों में बैचलर इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। गुरुवार को विश्वविद्यालय वित्त कमेटी के बैठक में कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में BBMKU के CCDC डॉक्टर DK गिरी, रजिस्ट्रार कर्नल डॉक्टर MK सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। बोकारो स्टील सिटी के BC और BBA पाठ्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आधारभूत संरचना विकास के लिए राशि की मांग करते हुए प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव पर वित्त कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी। इस राशि में से 10 लाख रुपये BCA और 5 लाख रुपये BBA कोर्स के लिए दिया गया है। 9वीं में BPL छात्रों से पब्लिक स्कूल मांग रहे हैं पूरी फीस। 8वीं पास करने के बाद पब्लिक स्कूलों में 9वीं कक्षा में पहुंचे BPL छात्र छात्राओं के समक्ष फीस का पेच फंस गया है। ऐसे छात्रों की संख्या दर्जनों में है। राज्य सरकार की ओर से अब तक 8वीं तक के लिए BPL बच्चों की पढ़ाई की मासिक फीस का भुगतान किया जाता था। अब जब बच्चे 9वीं में चले गए तो पब्लिक स्कूल की ओर से नए सिरे से दाखिला लेने तथा मासिक शुल्क जमा करने को कहा गया। बच्चों को एक फॉर्म दिया जा रहा है। ऐसे में इन BPL बच्चों को अभिभावक पेशो पेश में है। अभिभावकों का कहना है कि हम सरकार की ओर से BPL बच्चों के लिए निर्धारित 425 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूलों की ओर से अन्य सामान्य बच्चों की तरह पूरी फीस मांगी जा रही है। नए सत्र 2021-22 के कई ऐसे छात्र छात्राओं को 3 महीने की फीस जमा करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। कई अभिभावकों ने झारखंड अभिभावक महासंघ के प्रतिनिधि से संपर्क किया। झारखंड अभिभावक महासंघ के प्रतिनिधि का तो यह तक दावा है कि कई स्कूल एडमिशन फीस की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण बकायेदारों के लिए बिजली विभाग का वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू। 28,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर दी है। ये योजना 16 जून से लागू की गई है, जो अगले 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता अपना बिजली का बकाया राशि का भुगतान एक बार में कर सकते हैं या 4 किस्त में भी जमा कर सकते हैं। बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को 3 माह का समय दिया गया है। जानकारी हो कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जमशेदपुर के 28,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। MGM में हड्डी रोग विभाग में शुरू होगी PG की पढ़ाई। जांच करने पहुंची नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के चार्जशीट पर PG की पढ़ाई शुरू होगी। इसकी जांच करने दिल्ली से नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम पहुंची है। टीम में शामिल डॉक्टर विपिन शर्मा ने सबसे पहले MGM मेडिकल कॉलेज की जांच की। वहां पर पढ़ाने की व्यवस्था व प्रोफेसरों की स्थिति से अवगत हुए। इसके बाद वे अस्पताल आए। यहाँ पर सबसे पहले वे OPD गए। वहाँ पर रोजाना आने वाले मरीजों की स्थिति के अवगत हुए। इसके बाद वे इंडोर गए। वहाँ पर वार्ड की स्थिति को देखा। ऑपरेशन थिएटर में रोजाना होने वाली मेजर व माइनर ऑपरेशन संख्या को जाना। बताते चले कि MGM मेडिकल कॉलेज में अभी तक शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी विषय में PG की पढ़ाई होती है। उम्मीद है कि जल्द ही और भी दूसरे विषयों में PG की पढ़ाई शुरू होगी। मेडिसिन व सर्जरी विषय में PG की पढ़ाई के लिए कुछ दिन पूर्व ही नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम निरीक्षण करने पहुंची थी। इस मौके पर MGM अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार, उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। 26 और 27 की दोपहर बंगाल की ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। धनबाद की ट्रेनों पर भी हो सकता है असर। 26 और 27 जून की दोपहर में बंगाल की ट्रेनिंग प्रभावित रहेगी। इस दौरान धनबाद आने वाली ट्रेन सभी प्रभावित हो सकती है। रेलवे ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया कि धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर वर्धमान स्टेशन से पहले खाना जंक्शन पर ओवरहेड तार का निर्माण कार्य किया जाना है। इस वजह से खाना जंक्शन के चारों लाइन दोपहर
12:15 बजे से 1:15 बजे तक बंद रहेंगे। 1 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से शनिवार को हावड़ा से आसनसोल व जसीडीह होकर दरभंगा जाने वाली ट्रेन लेट रहेगी। अमृतसर से कोलकाता जाने वाली ट्रेन भी प्रभावित होगी। कुछ अन्य ट्रेन भी प्रभावित हो सकती है। दूसरे दिन यानी 27 जून को इसी अवधि में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण पंजाब के नांगल डैम में कोलकाता जाने वाली ट्रेन लगभग 1 घंटे प्रभावित होगी। इसके साथ ही कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है दूसरे के खाते में, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? जानिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दूसरों के खाते में जा रहा है। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके में अजीब व गरीब मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा दूसरे के खाते में चला जा रहा है। किसान सिर्फ कागज पर लाभान्वित हो रहे हैं। अपना हक पाने के लिए वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसा जिस किसान के नाम से निर्गत हो रहा है उसके खाते में नहीं पहुंचकर किसी दूसरे खाते में चला जा रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय बीडीओ से लेकर उपायुक्त तक के लिए पास गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। शिकायतकर्ता किसान का नाम शुक्रा खिश है। झारखंड में आज इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में आज शुक्रवार को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, सिमडगा, हजारीबाग, कोडरमा एवं पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पाकुड़, दुमका और गोड्डा के हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज झारखंड में मानसून सक्रिय रहेगा। यही वजह है कि आज झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और कुछ जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इतना नहीं, इस दौरान मेघ गर्जन भी हो सकता है और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।